ओके, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, राइट। हमने हर एक टाइप्स को पढ़ा और हमने उसकी प्रैक्टिस की। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, देन यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स के सिंबल्स के तौर पे यूज भी करते हैं, राइट। देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट से हम पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में, अपनी वेबसाइट में हम किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पास कोड एडिटर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ क्या किया कि हम पढ़ रहे ऑपरेटर्स, तो मैंने यहाँ ऑपरेटर्स की हेडिंग डाली। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किए। आपको पता है कि वेरिएबल को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। एक क्या है, लेट, वार एंड कॉन्स्ट, राइट। अगर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ भी ना लिखें, लेट, वार, कॉन्स्ट ना भी लिखें, तो ये बाय डिफॉल्ट वॉर को ले लेता है, राइट। तो ये ग्लोबली मैंने इसको डिक्लेयर किया। मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल डिक्लेरेशन क्या होती है और ग्लोबल लेवल डिक्लेरेशन क्या होती है, क्लियर। तो यहां देखिए हमारे पास num1 है जो कि 4 है, और num2 है जो कि क्या है, 2 है, और स्ट्रिंग जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, राइट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एडिशंस के होते हैं, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, एक्सपोनेंट्स होते हैं और मॉड्यूलस होते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा तो आपकी ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल डिफाइन हुए हैं। एडिशन मींस कि हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे RES, रिजल्ट का, राइट। अब मैं चाहता हूं कि num1 और प्लस num2 करूं, num1 प्लस num2 करूं, राइट। और इसे मैं यहाँ करवा दूं कंसोल। तो कंसोल करवाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा RES। तो ये देखिए मेरे पास 6 आ गया, क्योंकि num1 मेरे पास 4 था और num2 मेरे पास क्या था, 2 था, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट में एडिशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज तो ये है, राइट। और अगर मैं यहाँ कोड्स यूज कर लूं 2, अब देखिए हमारे पास num1 क्या है, हमारे पास एक नंबर है, और num2 को अगर देखा जाए तो ये डबल कोट्स में मैंने आपको बताया था कि इट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है। तो अब आप मुझे बताएं थोड़ा सोच के कि num1 प्लस num2 इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। यकीनन आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 4 2। अब आप कहेंगे सर 4 प्लस 2 तो 6 होता है, लेकिन यहाँ 4 तो 4 है, राइट, लेकिन 2 को इसने ऐसा स्ट्रिंग लिया तो इसके साथ क्या होगी, इसकी कॉन्केटिनेशन हो गई। अच्छा, कॉन्केटिनेशन क्या होती है इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ num1 और इसके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ str, और इसे मैं सेव कर देता हूँ, और ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, और ये कॉन्केटिनेट हो गया, जावास्क्रिप्ट इसके साथ आ गया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी नंबर के साथ स्ट्रिंग आएगी तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा एडिशन में, वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा। अब इसकी मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की एग्जाम्पल भी रखी है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपको क्या कहता है, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर योर नेम। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं नेम, और इसको हम नाम दे देते हैं दानिश का, राइट। फिर कह रहे हैं अनदर वन फॉर योर एज। एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं जिसका हम नाम लिखते हैं एज, और एज मेरी है 25, राइट। रियली मैं 25 का हूँ, राइट, ओके। एंड उसके बाद एंड अनदर वन फॉर वेदर यू कैन कोड जावास्क्रिप्ट और नॉट। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कोड इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब कोड हम लिखेंगे ट्रू, राइट। इस कोड हम क्या कर देंगे, ट्रू, और देन लेट नॉट कोड, और इसको हम कर देंगे फॉल्स, राइट। बल्कि अब हमने यहाँ करना क्या है, लो कोड, हाँ, कोड और नॉट, राइट। तो मैं इसको ट्रू ही रख देता हूँ, फॉल्स नहीं रखता, ओके। इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया। अब इसे मैंने करना है कंसोल। अब कंसोल में सबसे पहले आना चाहिए, अच्छा यहाँ मैं बैक टिक यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि आपके पास क्या होता है, राइट। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि माई नेम इज, राइट। तो
यहाँ डॉलर डाल के यहाँ हम ये डालते हैं नेम, तो यहाँ नेम आ जाएगा, राइट। देन आई एम, एज आ जाएगी, एज के लिए फिर यहाँ मुझे ये करना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा, आई एम 25 years old, राइट। एंड देन अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लास्ट, यस आई कैन कोड इज इक्वल्स टू, इसको हम लाना चाहते हैं ट्रू, यस मैं ये कर सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास इस कोड आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास एक एक्सरसाइज थी जिसे हमने परफॉर्म किया। लेट्स सी आउटपुट देखते हैं। माय नेम इज दानिश, आई एम 25 years old, यस आई कैन कोड, ट्रू। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज परफॉर्म की। क्लियर हो गई ये बात। तो अभी हमने देखा एडिशन, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन को कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या होता है। वेरिएबल डिफाइन है हमारे पास num1 num2, राइट। तो अब यहां अगर मैं लिखूं रिजल्ट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, num1 माइनस num2। तो लेट्स सी, तो यहां देखें कह रहे num1 इज नॉट num num num, राइट। क्या गलती हो गई है, आई डोंट नो कि कंसोल, ओ सॉरी मैंने कंसोल ही नहीं करवाया, यहाँ हम करवा देंगे कंसोल। एंड देन अब हम यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, राइट। तो क्या हुआ हमारे पास 4 माइनस 2। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये इसको नंबर ही उठाएगा, स्ट्रिंग को। इसको अगर हम यू रखें तो भी आंसर सेम आएगा, और इसे अगर हम यू रखें तो भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा। क्लियर है। अब ये देखें 4 माइनस 2 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, राइट। अब मैं अगर नंबर में से स्ट्रिंग को माइनस करूँ str, तो मेरे पास यहाँ क्या एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा नोट अ नंबर, राइट। तो ये मेरे पास थी सब्ट्रैक्शन। होप डेट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रही है तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, राइट। ओके, देन लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, आप रिजल्ट में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल num1 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन ये रहा, एंड num2, ऐसे num2 कर देंगे एंड कंसोल कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे रिजल्ट, राइट। तो हमारे पास 4 प्लस 2 क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। तो ये हमने की मल्टीप्लीकेशन। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन हटा के डिवाइड का लगाना पड़ेगा। तो ये देखें हमारे पास 4 डिवाइड बाय 2 क्या ये आता है, आंसर 2 आ गया, राइट। ये आपने देखा किस तरीके से डिवीजन करते हैं। ओके, अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्या होगा कि एक्सपोनेंट कैसे मालूम करते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ बता सकूँ तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है, यहाँ से पेन लिया, x की पावर n। अब इसका मतलब है x2 आ गया और इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम अगर कोडिंग के थ्रू किस तरीके से गेन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 स्टार यूज करने पड़ेंगे, राइट। और ये रिजल्ट इट्स मीन्स के num1 मेरे पास क्या है 4 और इसके ऊपर पावर 2 आ गई, तो 4 की पावर 2 हमारे पास बराबर होती है 16 के। लेट्स सी द आंसर। तो ये आपके पास आ गया 16, राइट। होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट हमारे पास क्या है, मॉडुलस। इट्स अ टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और यहाँ हम मॉडुलस के लिए साइन यूज करेंगे दिस, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ देखें हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर जो होता है 0। तो दिस इज अवर मॉडुलस, राइट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड हम अपनी अपकमिंग वीडियो में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।